जिस टाइम मेरे साथ बहुत होते ना स्ट्रेंज थिंग हुई थी जब मैंने कंसीव किया। मतलब मैंने क्यों प्लान किया मैं बताती हूँ, बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। Hey guys, finally I'm back on YouTube. Welcome to my YouTube channel. First of all, thank you so much. आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया मेरी वीडियोस को। मैंने जैसे ही प्रेगनेंसी रिवील की, like the people are going crazy and asking so many questions. I'm here with Q&A व्लॉग जहाँ पे आप लोगों ने भर भर के क्वेश्चंस पूछे और भर भर के ब्लेसिंग्स दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए थैंक यू सो मच। जो भी मेरी 7K फैमिली है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने यहाँ तक सपोर्ट किया, आगे भी सपोर्ट करना। बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है और पर्सनल, प्रोफेशनल, PCOD से रिगार्डिंग, प्रेगनेंसी से रिगार्डिंग मोस्टली। और बहुत सारे लोग बहुत इंटरेस्टेड है कि कैसे कंसीव किया, क्या स्टोरी रही, सब मैं बताने वाली हूँ। तो आराम से कॉफी टी लेके बैठना, ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो और आपके लोगों की जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इतने स्वीट होते हैं कि मेरे को सच में बताने का मन करता है, अपनी लाइफ शेयर करने का मन करता है। ऑल्दो सबकी जर्नी, प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, तो उसको कुछ अपने उसमें यूज़ मत करना। इट्स जस्ट अराउंड कि जैसा आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एक आंसर्स बता रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे क्वेश्चंस आए तो उसमें से मैंने सेग्रीगेट किया कि कौन कौन से मैं जल्दी आंसर दे सकती हूँ। इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फाइंड आउट यू आर प्रेग्नेंट। ओके, तुम्हें कैसे पता चला तुम प्रेग्नेंट और क्या फर्स्ट रिएक्शन था आपका। ओके, मेरा फर्स्ट रिएक्शन तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे लोग जो ये पूछते थे 3 साल हो गए शादी को, बच्चा क्यों नहीं कर रहे हो, प्लान क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर हो नहीं रहा है, कि क्या चल रहा है। तो मैं बता दूं, हम 2 साल तक तो नहीं प्लान कर रहे थे ऑफकोर्स। बाद में जब मेरी सिस्टर ने कंसीव किया और मेरी सिस्टर को बेबी हुआ तो आई वॉज लाइक कि एक बार मेरे को चेक करा लेना चाहिए, बिकॉज मेरा पीरियड्स में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन रहता था, बचपन से था जो कि। और तो इस वजह से मैंने सोचा तो एक बार चेक करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, विच शोज़ कि आपको PCOD है। मीन्स मुझे PCOD था। PCOD पता चलने के बाद हमने ट्राई करना स्टार्ट किया। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो 3 मंथ्स उसको कंट्रोल करने का ट्राई किया। उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सेपरेट ब्लॉग बना दूंगी। कोई दवाइयाँ नहीं ली मैंने, कोई प्रिकॉशंस या फिर कोई उसके लिए हार्डकोर मैंने वो नहीं किया। तो ब्लॉग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वहाँ से मुझे निकाल दिया क्योंकि वहाँ पे मैच चल रहा है, IPL चल रहा है, वो दोनों वहाँ पे मैच देख रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं बाहर कंटिन्यू कर देती हूँ, अदरवाइज ये अगर ये वीडियो यहाँ रुक गई तो ये कंटिन्यू कभी नहीं हो पाएगी। बट क्वेश्चन था कि हाउ डिड यू फाइंड आउट यू आर प्रेग्नेंट, फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हम ट्राई नहीं करते। जब हमने ट्राई करना स्टार्ट किया तो ऐसा कोई कंसीव नहीं हो पा रहा था। अराउंड 4 to 5 मंथ्स हो गए थे हमें ट्राई करते हुए। बट बीच में जैसे मम्मा का केस आया या पापा का केस आया तो उस वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्लस हमने जॉब की वजह से नोएडा शिफ्ट कर लिया था, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया था। PCOD पता चला तो हमने सोचा कि ठीक है अब थोड़ा प्लान करना स्टार्ट करना चाहिए। एंड देन मेरी मदर वॉज लाइक, इतने सारे लोग हैं ऑफकोर्स, सबको कंसर्न होता है, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए, सबको था कि यार 3 साल हो गए शादी को, बच्चा क्यों नहीं हुआ, बच्चा क्यों नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिविजुअल की चॉइस होनी चाहिए कि उन्हें अभी बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि कोई तुम्हारे एक्सपेंसेस पे करने नहीं आता। तुम बीमार हो या कोई तुम्हारे जो सिम्टम्स है वो कोई देखने नहीं आता, ठीक है। सेकेंडली ये बहुत रियलिटी है, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, मे भी लगे, और बहुत लोगों के साथ होते भी है लोग। बट मैं अपना एक्सपीरियंस या मैं जितना भी देखा है आसपास एक्सपीरियंस मैं बता दूं, सब बोल देते हैं कि हाँ तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बड़ा कंसर्न है हमें आपसे कि 3 साल हो गए, ट्राई कर रहे हो क्या, दवाइयाँ ले रहे हो क्या, हो क्यों नहीं रहा है, दिस एंड दैट। बट रियलिटी तो कपल्स को पता होती है, राइट, कि वो अभी ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी में रह रहे हैं हम तो सोसाइटी क्वेश्चंस करेगी, तो उसको तुम स्ट्रेस में मत लो कि सोसाइटी बोल रही है तो तुम्हें बच्चा करना है। नहीं, प्लीज़ ये तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसके बाद, बच्चे के बाद, ना तो वो तुम्हारे एक्सपेंसेस पे करेंगे, एंड जो भी तुम्हारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स है, प्रेगनेंसी में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं या प्रेगनेंसी में जो भी बॉडी चेंज हो रही है उसमें कोई उनका लेना देना नहीं है। और ना तो वो कोई पूछने वाले कि यार क्या चल रहा है, कैसे हो, ये वो, बस बच्चा हो गया चलो ठीक है। बच्चा नहीं हो रहा है तब भी वो पूछेंगे कि यार बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा हो गया, अरे तुमने तो 3 साल बाद बच्चा किया है, बच्चा कैसे हो गया। एक लड़की हो गई तो लड़का कर लो यार, लड़की हो गई पहले लड़की नहीं होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला।
जिसके बच्चा नहीं हो रहा उसको भी सुनने को मिल रही है, जिसके हो रहा है उसको भी सुनने को मिल रही है, जिसके दूसरा बच्चा हो रहा है तो उसको भी सुनने को मिल रही है, यार एक था तो दूसरा क्यों कर लिया। आई मीन सीरियसली गाइज, थोड़ा कपल्स को सोचने दो, जैसा उनको लगता है, उनके फाइनेंसिस है, जैसा उन्हें लगता है कि वो मैच्योर है एक बच्चे को पालने के लिए, तब वो अच्छे से प्लान करे तो वो बेटर रहता है। मैंने क्यों प्लान किया मैं बताती हूँ। मुझे जब पीसीओडी डिटेक्ट हुआ तो हमने सोचा कि ठीक है अभी से प्लान कर लेंगे तो आगे टाइमली हो जाएगा, ठीक है, एज पर द एज, हमारी 30 एज है दोनों की, तो ये राइट टाइम था हमारे लिए। ऑफ कोर्स अरेंज मैरिज है तो थोड़ा टाइम लगा एक दूसरे को जानने के लिए, और हमें बेबी तो चाहिए ही था। हमने सोचा चलो ठीक है बाद में से अभी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि पीसीओडी डिटेक्ट हुआ है तो शायद जैसे लोग बोलते हैं, गाइनिक बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी को भी इफेक्ट करता है। हालांकि बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग होते हैं पीसीओडी के। जैसे किसी को कोई और सिम्टम की प्रॉब्लम होती है, या किसी और को, जैसे मुझे थी वो फेशियल हेयर्स वगैरह की सिम्टम्स से भी, ऑयली स्किन की इशू था जस्ट बिकॉज ऑफ द पीसीओडी। बट उसके लिए मैंने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं ली है। अगर मेडिसिन लोगे तो इट सीम्स लाइक तुम हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे हो, और अपने हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हार्मोन्स को कंट्रोल करना इज लाइक स्ट्रेस को कंट्रोल कर लो, वेट को कंट्रोल कर लो, आपके हार्मोन्स कंट्रोल हो जाएंगे ईजिली। जितना स्ट्रेस बढ़ता जाएगा उतने तुम्हारे हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे, जो तुम्हारा पीरियड्स का टाइम साइकिल जो है वो ऊपर नीचे कर देंगे। अब जैसे पीरियड्स के वो 5 डेज ऊपर नीचे हुए, तुम्हारा अल्टीमेटली ओव्यूलेशन जो 10 डेज के बाद होता है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। और उस टाइम उस पीरियड के बीच में तुमने ट्राई नहीं किया तो ऑफकोर्स तुम, बहुत लोगों को लगता है कि हाँ कभी भी ट्राई करते हैं तो कभी भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। उस टाइम पीरियड में आप स्पेशली अगर ट्राई करते हो तो आपको कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मेरी ये हेल्प करी ऐप ने, मैं यहाँ पे डाल दूँगी लिंक, वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना जो भी ट्राई करना चाह रहा है। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें क्या है कि डेट वाइज आपके ट्रैक किया हुआ है, क्या खा रहे हो, कौन सी मेडिसिन खा रहे हो, इवन आपको ओव्यूलेशन किस तेज आना चाहिए, कब ट्राई करना चाहिए, मतलब बेसिकली आपका फुल ऑन पीरियड साइकिल उस पर ट्रैक हो जाता है। वो जो भी लेडीज़ है वो ट्राई कर सकती है, ये ऐप बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर मेरे को किसी ने ओव्यूलेशन किट के बारे में बताया था, तो मैंने ओव्यूलेशन किट भी यूज़ की है, 1 महीना यूज़ किया, और उसमें मतलब मुझे तो नेगेटिव ही मिला। मेरे पास अभी भी पूरी ब्रांड न्यू 2 पड़ी हुई है अनयूज्ड। बट जिस टाइम मेरे साथ बहुत क्या बोलते हैं ना, स्ट्रेंज थिंग हुई थी जब मैंने कंसीव किया, मतलब इट्स अ रियली गुड स्टोरी अगर मैं बताऊँ तो। मैंने जब कंसीव किया था मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वाई आई से सो, मेरी मदर ने टाइम दिया था, तुम्हें 3 महीने का टाइम है, अगर तुम नहीं ट्राई कर रहे हो तो तुम डॉक्टर के जाओ, पूछो कि क्या हुआ है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। आई वाज लाइक ठीक है यार, हमने 3-4 मंथ्स ट्राई किया, अच्छे से नहीं हो पा रहा है कंसीव, तो इस मंथ 2 मंथ और ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो वी विल गो टू द कंसल्ट टू द डॉक्टर एंड ऑल दैट स्टफ। क्योंकि एक पॉजिटिव थिंग थी, मेरे पास पीसीओडी था बट मैंने वेट कम कर लिया था, प्लस जो डॉक्टर थे वो बहुत अच्छे हैं अम्बाला में, सुरेश शर्मा डॉक्टर, जो कि मतलब हमारे बहुत पुराने डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरी फाइल देखी, रिपोर्ट देखी, तो ही सेड की बकवास है, पीसीओडी सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, स्ट्रेस है और कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने एक टेस्ट कराया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर जो सोच रहे हैं कंसीव करने के लिए उनके लिए एक्स क्वालिटी टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको टेस्ट कराया था तो वो बहुत पॉजिटिव था मेरा, एक्स्ट्रा काउंट्स थे एक्स के और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मेरे दिमाग में आया कि पीरियड्स टाइम से हो रहे हैं, हेल्थ में मेरी ठीक है, पीसीओडी भी माइल्ड, तो फिर ये कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ, बट ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया कि एक बार अच्छे से ट्राई कर लेते। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था बीच में और ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हमने ट्राई किया, अगस्त सितंबर लगा सकते हो, अगस्त में, सितंबर में एंड अक्टूबर में आई हैव कंसीव्ड। वो भी मुझे नहीं पता था, वो भी बहुत शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि हमने ऐसे सच कोई प्लान नहीं किया था। उस टाइम हम दिवाली के टाइम पे की बात है, दिवाली के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा बिजी थे ऑफिस के काम से, प्लस घर का शॉपिंग, एंड देन मैं मतलब काजू और दिव्या आए थे तो मैं अम्बाला गई थी। वहाँ पे एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ, मैं सीढ़ियों से गिर गई, दर्द होता था पहली बार लाइफ में। और अगर देखा जाए तो एज पर माई साइकिल वो मैं वहाँ पे 2nd वीक प्रेग्नेंट थी, बट मैं इतनी बुरी तरह गिरी थी, ब्रूसेस आ गए थे हाथ पैर पे पूरे, यहाँ पे छिल गया, यहाँ पे छिल गया, पूरा फिल्मी स्टाइल पे कपड़े चेक करके मैं ऊपर से आ रही थी और मैं पूरा 10-12 सीढ़ियाँ धर गिरी हूँ।
तो ऑफ कोर्स तो तब तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हाँ मैंने कंसीव किया है या फिर आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद मैं घर गई हूँ, फिर हमने पूरा दिवाली की प्रिपरेशंस करी है, फिर उसमें करवा चौथ भी आ गया था, तो बहुत सारे फास्ट भी हो गए थे, होली भी आ गई थी, उसके भी फास्ट थे, नवरात्रों के फास्ट थे। वो पूरा मंथ पूरा फास्टिंग में, ट्रैवलिंग में, स्ट्रेस में और शॉपिंग्स में, ये सब में निकल रहा था। तो नहीं था माइंड में कि ऐसा कुछ होगा, अभी तो कंसीव नहीं कर सकते, अभी तो 4-5 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं, तब नहीं हुआ तो अभी कैसे होगा। स्टिल पीरियड्स की डेट आ रही थी, तो आई वॉज नॉट फीलिंग कि मेरे को पीरियड्स आने वाले हैं। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब पीरियड्स आते थे तो 5 दिन पहले मेरे को पेन स्टार्ट हो जाता था, उस टाइम नहीं हो रहा था। वहाँ मुझे लगा मेरे साथ कुछ अजीब ही हुआ था। ऑफ कोर्स मतलब मुझे लगा ही नहीं है मेरे को पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर कोई अलग से कोई सिम्टम्स भी नहीं थे प्रेगनेंसी के लिए। मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जिसमें गायनिक्स है, बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई कर रहे हैं मदर बनने का। तो उसमें भी मैंने पूछा तो उन्होंने बोला नहीं अभी आप चेक ना करो किट में, जब पीरियड्स मिस हो जाएंगे उसके 5 डेज़ के बाद कर लेना। आई वाज लाइक ओके फाइन। एक दिन मिस हुआ, किट रखी हुई थी, वो होता ना चुन कि भाई हाँ मैं पूछ लेती हूँ, मेरे हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड सेट किया कोई बात नहीं अभी मत करो, बाद में टेस्ट कर लेना, या फिर मुझे लग रहा है कि कल या परसों तक तुम्हारे पीरियड्स आ जाएंगे। आई वाज लाइक हाँ शायद आ जाए, क्या आज पेन हो रहा है। तो नेक्स्ट डे मैंने जब मुझे पीरियड्स नहीं आए तो मैंने कहा यार एक बार चेक कर लेती हूँ, सुबह का टाइम था और मैंने चेक किया तो मैंने स्ट्रिप ली, यूज़ की, उसको अपनी स्लैब पे रख दिया, ठीक है, दूर से रख दिया, और मैं अपना ब्रश कर रही थी। तो मुझे मैंने देख लिया दूर से, मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले रही थी, ना सोच रही थी माइंड में होगा ठीक नहीं होगा तो ठीक, मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं था कि यार होना है, अगर नहीं होता तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती। पहले बहुत टाइम पहले जब हम 4-5 महीने पहले ट्राई करते, फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो सेकंड टाइम ट्राई किया, तब नहीं आ रहा था, तब बुरा लग रहा था, बट उस टाइम मुझे लगा था कि होप नहीं थी, तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। वहाँ रख दी है मैंने स्ट्रिप और मैं ब्रश कर रही हूँ। मैंने दूर से देखा तो एक डार्क लाइन दूर से दिख रही थी। आई वाज लाइक एक ही लाइन है तो नहीं हुआ है कंसीव, तो कल पीरियड्स आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे, जो भी है ठीक है। तो मैंने अपना ब्रशिंग एंड ऑल स्टफ खत्म किया, मैं स्ट्रिप उठा के फेंकने वाली थी, जैसे ही मैंने स्ट्रिप उठाई आई वाज लाइक व्हाट। उसमें 5-10 मिनट हो जाते मेरे को ब्रश करने में, 5-10 मिनट लगे थे। मैंने देखा ये क्या 2 लाइन थी उसमें, एक लाइट लाइन थी, बहुत लाइट लाइन थी, मैं लिटरली बैठ गई वहीं पे। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने फिर भी चैट जीपीटी से पूछा, उन्होंने बोला येस यू आर प्रेग्नेंट, बट कल भी करना, अगर ये डार्क होती है तो आप प्रेग्नेंट हो, अगर नहीं होती है तो ऑफकोर्स कि आपका एप्टोमी भी हो सकता है, या फिर कहीं फेक प्रेगनेंसी भी आ सकती है, या फिर एससीजी थोड़ा सा बड़ा है बट कंसीव में प्रॉपर कंसीव नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा भी बहुत बार होता है कि कई बार लोगों को लगता है उसने कंसीव कर लिया है, बट जब पता चलता है कि यूट्रस के अंदर बेबी है या बाहर है वो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है, तो इसलिए लोग पहले बताते भी नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था, शाम तक मैंने वेट किया, मैं ऑफिस गई, मैं पूरे दिन पूरा रिसर्च वर्क कर दिया फ़ोन पे कि ये सच हो सकता है या नहीं है, या कैसा क्या है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, पूरा गूगल मीडिया सब विकीपीडिया सब पढ़ दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट मैंने शाम को आया, मैं